को लेकर किया विरोध प्रकट। जिला अध्यक्ष तथा पूर्व विधायक पर आरोप लगाते हुए राजद के नेता ने कहा कि सदस्यता अभियान में जिनको भी मेंबरशिप दिया गया वो गुपचुप तरीके से दिया गया है तथा जो लोग लालू यादव तथा तेजस्वी यादव के लिए जान तक देने को तैयार हैं उन्हें पार्टी के क्रियाकलापों से दूर रखा जा रहा है। इसी कड़ी में राजद से जुड़े कई कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रकट किया। हमारे चैनल ENS मीडिया के रिपोर्टर राजदीप सिंह ने राजद कार्यकर्ताओं से बातचीत किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुज यादव हुआ। मैं बाराहाट का सहायक निर्वाचन पदाधिकारी हूँ। तो इस पूरे प्रकरण में आपके हिसाब से क्या उचित है? पूरा वहाँ बैठ के हमको बिना खबर किए, बाराहाट के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष को बिना खबर किए ये सब चुनाव बाराहाट के कोई सरकारी भवन में वो सब बैठ के 10-15 लोग कर दिए गए। आम जनता या बाकाती बाराहाट प्रखंड के लोगों को किसी को कोई पता नहीं था। तो हमको पता जैसे चला तो हम फिर फ़ोन लगाए सहायक BRO को, BRO को, हातिम जी को। वो बोले वो फ़ोने न उठाए, फिर वो न उठाए तो फिर शाम में हम फिर कॉल किए तो वो बोला कि जो हो गया, जो होगा आप निर्वाचन पदाधिकारी से। उसके बाद हम सब गए अध्यक्ष महोदय के पास, बाका अध्यक्ष महोदय के पास, वहाँ हाँ जिला अध्यक्ष के पास। उसके बाद वहाँ वो आश्वासन हम सबको दिए कि प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी आ रहे हैं जो उनसे बात उनको भी रखे, लेकिन उसमें कोई हम सबको संतुष्टजनक जवाब नहीं मिला। पूरा यहाँ खेमाबाजी हो गया है बाका बाराहाट, और इस तरह होने से राजद पार्टी को बहुत भविष्य में क्षति हो रहा। हमारे साथ एक और भी वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के पूर्व प्रखंड। क्या लगता है सर, इस तरह की अनियमितता से कितना क्षति पहुंचेगा राजद को? पार्टी को तो अब अंदाज लगा सकते हैं। मैं विगत बहुत दिनों से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आप ही बताइए, मैं पत्रकार महोदय आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई आदमी अकेला चाहे कि नहीं बाका में सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ, अगर इसका जवाब आपको मिल जाए कि नहीं भैया आप नहीं, हम सब मिल के हैं, तो आपको इस बात का अगर तकलीफ़ हो जाए तो टूट होगा या संगठित रहेगा, ये तो आप खुद जवाब दे सकते हैं हमको। आगे आप लोगों की क्या तैयारी है सर? हम लोग पार्टी संविधान के तहत, नियम के तहत हर DRO को, जिला अध्यक्ष को, माननीय पूर्व सांसद प्रकाश नारायण यादव जी को बाराहाट के बारे में सारा जानकारी उन लोगों को कर दिया हूं, और हम लोग सब फिर मिलकर उनका प्रतिलिपि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू को, माननीय जिला राज्य निर्वाचन पदाधिकारी तनवीर हसन साहब को डाक के द्वारा फिर भेज रहा हूं। इनका हम लोग फिर जब चुनाव हुआ था तो यहाँ के जो DRO हैं डॉक्टर तिरुपति नाथ जी यादव जी, उनको भी हम लोग वहाँ लिखित विरोध प्रकट किए थे, और उन्होंने आश्वासन हम लोगों को दिया था कि न आप मेरे सगा संबंधी हैं, न जो बना है वो मेरे सगा संबंधी है। अगर गलत हुआ होगा तो गलत करके मैं फिर दोबारा चुनाव कराऊंगा। लेकिन उन्होंने हम लोगों को झूठा दिलासा देकर वापस भेज दिया, और उनके द्वारा जो चुनाव हुआ था उनको घोषित करा दिया गया। जब मैं कल तनवीर हसन साहब से बातचीत फ़ोन के द्वारा किया तो उन्होंने जवाब दिया कि इस तरह का, कल तो बैठक था यहाँ DRO का पटना में, तो आपके DRO तो कहीं के बारे में कोई शिकायत नहीं किए हैं। हम लोग बोले उनसे कि सर नहीं, हम लोग तो लिखित शिकायत दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि न व्हाट्सएप भी किए हैं, आपको फेसबुक क्या बोलते हैं उसको, फैक्स भी किए हैं। तो उन्होंने कहा कि फैक्स और व्हाट्सएप करते रह जाइए बाराहाट में,
जब तक आपका डीआरओ लिख के नहीं देंगे, आपका डीआरओ विरोध नहीं करेंगे तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होगा। ये मांग है। वो जब इस तरह का बात आए तो आज फिर हम लोग लिख के अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, माननीय और लोगों को लिखित दे रहा हूँ। अगर इस पर भी अगर सुनवाई नहीं होगा तो आगे अगर कहीं और जाने का नौबत अगर निर्देशा हम लोग और भी पूछेंगे कानूनविद को, अगर नौबत आया तो हम लोग फिर कोर्ट के शरण में भी जा सकते हैं। क्या लगता है आप लोग जिस तरह से आगे की कार्यवाही करने के लिए आगे जा रहे हैं आप लोग, तो क्या उससे कुछ आप लोगों को लाभ मिलेगा? मिलना तो चाहिए लाभ, क्योंकि घोर अनियमितता हुई है हमारे प्रखंड में। सारे नियम का धज्जी उड़ा दिया गया है, किसी नियम का पालन नहीं हुआ है। ना प्रक्रिया मेंबर को डेलीगेट लिया गया है, ना कोई पंचायत में कोई पीआरओ जाके डेलीगेट चुना है। तो ये सबका विरोध तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। आगे आप लोग डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी या फिर राजद सुप्रीमो लालू यादव जी के पास भी जाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अभी दे रहे हैं राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जगदानंद बाबू, उनको हम लोग स्पीड पोस्ट करेंगे, फैक्ट करेंगे। और तब भी अगर कोई आश्वासन नहीं आता है, बाय फोनिक हम लोग पूछेंगे, उसके बाद कोई आश्वासन नहीं आता है तो हम अपने नेता के पास बिल्कुल ये आवेदन लेके, और जितना हो पाएगा हम लोगों का यहाँ पे कार्यकर्ता जाके उनके पास तो रखेंगे और विरोध तो करेंगे ही। क्या जिला स्तर पे जो आप लोगों के गार्जियन कहे जाने वाले लोग हैं, तो उन लोगों से आपने शिकायत की? बिल्कुल किया, जिला अध्यक्ष महोदय पे किया, वही हमारे गार्जियन हैं अभी, उन पे किया। कोई आश्वासन नहीं, झांसे में रख रहे हैं। एक विशेष व्यक्ति के चलते आज इतना खेल हो रहा है। एक विशेष व्यक्ति को प्रखंड अध्यक्ष बनाने के लिए ना वो कोई प्रभाव कर रहे हैं, ना नियम का पालन हो रहा है, और ना ही कुछ। एक विशेष व्यक्ति के क्या मांग है सर? मेरा मांग है कि बाराहाट प्रखंड, बांका जिला बाराहाट प्रखंड में सदस्यता अभियान जो चले थे, जितने भी राजद के कार्यकर्ता थे, किसी को आज तक मेंबर का वॉल्यूम नहीं दिया गया था बनने के लिए। वो गुपचुप में जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक ये अपने ढंग के लोगों को वॉल्यूम बांट दिया, और आज तक जो सक्रिय सदस्य थे राष्ट्रीय जनता दल के, वो आज तक मेंबर नहीं बन पाए। मेंबर जो बनाए हैं वो थर्ड पर्सन लोगों को बनाए, जो राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल से कोई लेना देना नहीं, उस लोगों को मेंबर बनाए। और जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो मरने वाले मिटने वाले लालू यादव के नाम से, तेजस्वी यादव के नाम से जो हैं, उन लोगों का मेंबर नहीं बनाए। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो लोग अपने अपने लोगों को मेंबर बना दिए, जिसके चलते बाराहाट प्रखंड में मात्र 65 को सदस्य क्रियाशील मेंबर बनाए हैं। और उसमें से जो क्रियाशील मेंबर बनाए हैं, उसमें से डेलीगेट का चुनाव होना है। वो चुनाव आज तक बैठक करके नहीं किए, वो लोग बंद कमरे में बैठ के वो लोग चुनाव किए। जब प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव की बारी आई तो किसी कार्यकर्ता को जानकारी नहीं थी कि भाई चुनाव होगा, कब होगा, नहीं होगा। वो लोग गुपचुप में 2 तारीख को 9वां महीना 2022 ईस्वी को बंद कमरे में चुपचाप चुनाव करा लिए। उसमें 10-15 लोग थे और बाकी बात बाराहाट प्रखंड के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, और चुनाव अपने मनमानी ढंग से चुनाव कर लिए ओम प्रकाश यादव को, जिसका हम लोग उसका विरोध किए। उसके विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं कि चुनाव जब भी हो बाराहाट प्रखंड में आह्वान करके राजद के कार्यकर्ता, सक्रिय मेंबर जितने भी हो, खुले मैदान में चुनाव हो, जिसमें कि सभी जनता को आने वाले समय में सब कार्यकर्ता एकजुट होकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता को हाथ को मजबूत करेंगे, तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया
तो बाराहाट प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल 2 भाग में बटा जाएगा। जो भविष्य में जो स्थिति बांका विधानसभा का हुआ था वही दोबारा नहीं नौबत में आ जाए, मेरा आग्रह है। और जो ये डेलीगेट बनाया गया है इसमें फोर्जरी 2 नंबर बनाए गए हैं, जो क्रियाशील मेंबर भी नहीं है उसको भी डेलीगेट बनाए गए हैं। पंचायत में जो चुनाव हो रहा है पंचायत अध्यक्ष का 2 डेलीगेट का, उसमें भी जो है बैठक नहीं किए हैं और जो सदस्य भी नहीं है उसमें उसका नाम दिया गया है, जो मेंबर भी नहीं है उसका भी नाम दिया गया है, और बैठक में भी जो नहीं आए हैं उसका नाम भी जोड़ दिया गया है कि लोग बैठक किया। अपने मनमानी ढंग से ये लोग आज तक बाराहाट प्रखंड में चुनाव कराए हैं। हम सरकार से मांग चाहती हैं, हमने तेजस्वी यादव से मांग चाहते हैं, हम लालू यादव से मांग चाहते हैं, इसको रद्द कर पुनः चुनाव कराया जाए। हम इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश यादव जी, सबसे पहले ये बताइए क्या मामला है, क्यों इस तरह का आखिर एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया कि आप लोगों की अनुपस्थिति में एक गुपचुप तरीके से चुनाव करवा लिया गया? इसका जी। क्या मुख्य रीजन हो सकता है? रीजन ये हुआ कि आज के दौर में जो बाराहाट प्रखंड में जो चुनाव हुआ प्रखंड अध्यक्ष को लेकर, इसमें असंवैधानिक ढंग से बिल्कुल धांधली हुई है, जिसमें कि मैं खुद प्रखंड अध्यक्ष हूँ अभी वर्तमान में, और मुझे किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई, ना निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा दी गई और ना ही वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं एक्टिव मेंबर, ना उनके द्वारा दी गई। उसके बाद जो सो ये लोग मेरे गैर मौजूदगी में प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव भी कर लिए। उसके बाद मुझे किसी तरह जानकारी हुई, मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद देखा कि ये लोग जो सो मैंने मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैंने निर्वाचित पदाधिकारी से प्रश्न किया, पूछा भी कि ये भाई इस तरह का चुनाव का तो प्रक्रिया नहीं है, इसको तो विधिवत करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को जानकारी देना चाहिए, लेकिन आपने किसी को जानकारी नहीं दिए। मैं खुद प्रखंड अध्यक्ष हूँ, मुझे जानकारी नहीं दी गई, और इस तरह का आप लोग चयन कर रहे हैं, ये तो घोर धांधली हो रही है। उसके बाद उन्होंने कुछ आश्वासन दिया, मुझे संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला, और उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। ये हमारी मांग है और हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर बाराहाट प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं।